हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? सबसे पहले देश को, संविधान के मानने वालों को संविधान दिवस की लाख लाख शुभकामनाएं, लाख लाख बधाई। इस संविधान दिवस पर साथियों, यानी कि कल एक अजीब मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। मानो एक तरफ संविधान था, संविधान में जो नया शब्द जोड़ा गया सेक्युलरिज्म था, और एक तरफ एक आर्मी ऑफिसर था और मामला फौज से जुड़ा था। मामला साथियों 2017 का एक क्रिश्चियन ऑफिसर से जुड़ा है। क्रिश्चियन ऑफिसर के नाम से इंट्रोडक्शन इस मारे कर रहा हूं क्योंकि यही बात आगे जाकर एक विवाद का रूप ले लेती है। ऑफिसर का नाम था सैमुअल कम्बलेशन, जो 2017 में जो फौज में जिन्होंने फौज ज्वाइन करी और फिर इनको फाइनली सिख रेजिमेंट में भेजा गया। होता यह है साथियों कि जो भी जैसे सिख रेजिमेंट हो गई, राजपूताना राइफल हो गई, मराठा हो गई, जाट हो गई, कोई भी इस तरह से हो गई, उसमें जो आगे की जो अग्निवीर होते हैं, आप मान लें, या सोल्जर्स होते हैं, ट्रूप्स होते हैं, जिनको एक टाइम पे राइफलमैन भी बोला जाता था, वो सब उसी समुदाय के आपको मिलेंगे। यानी कि अगर सिख रेजिमेंट है तो सब सिख मिलेंगे। लेकिन ऑफिसर्स वहां पर जो जाते हैं वो जरूरी नहीं है, वो सिख भी हो सकते हैं, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि सिख हो, और वो कोई और भी हो सकते हैं। तो ऐसा ही मामला आया कि सिख रेजिमेंट में भेज दिए गए सैमुअल कम्बलेशन साहब, जो ऑफिसर थे। अब वहां पर साहब जो भी इस तरह की रेजिमेंट्स होती हैं, बटालियंस होती हैं, वहां पर एक तरफ इनकी आस्था होती है। कहीं पर जय श्री राम का यलगार लगाई जाती है, कहीं हर हर महादेव की लगाई जाती है, कहीं बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल, इस टाइप से अलग अलग चीजें, इसको वॉर क्राई भी मान लिया जाता है, बटी हुई होती हैं। वहीं पर इनका एक मंदिर भी होता है। मंदिर बोलते हैं, गुरुद्वारा बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। और अगर ये फॉरवर्ड पोस्टिंग पर भी होते हैं तो वहां जरूर एक छोटा सा मंदिर बनाकर रखा जाता है। अब हुआ यह कि वहां पर हर सप्ताह एक रिलीजियस मीट हुआ करती थी। अब कुछ ऑफिसर को समझ में आया, यानी सैमुअल को समझ में आया, और उन्होंने कहा कि मैं उस मीट के लिए अंदर नहीं जाऊंगा, यानी गर्भगृह में नहीं जाऊंगा। यह बात थोड़ी सोल्जर्स को अखरी। उनके सीनियर ऑफिसर ने इस बात को आगे बढ़ाया और यह बात इतना तूल पकड़ ले गई कि इस बिना पर, इस इनडिसिप्लिन को मानते हुए, अगेंस्ट द एथोस ऑफ आर्मी को मानते हुए, सेक्युलरिज्म ऑफ आर्मी को मानते हुए, उनका कोर्ट मार्शल कर दिया गया साथियों। उसके बाद मामला हाई कोर्ट दिल्ली पहुंचता है, और हाई कोर्ट भी इस टर्मिनेशन को, जो टर्मिनेशन हुआ वो विदाउट पेंशन एंड ग्रेजुटी हुआ 2001 में। दिल्ली हाई कोर्ट में 2025 में ऑर्डर अपहोल्डिंग ऑफिसर सैमुअल कम्बलेशन टर्मिनेशन फ्रॉम द इंडियन आर्मी। तो साहब वहां पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये टर्मिनेशन हुआ है तो सही हुआ है। अब जब मैटर सीजेआई सूर्यकांत साहब के पास पहुंचा तो उन्होंने बोला, व्हाट काइंड ऑफ मैसेज ही इज सेंडिंग, ये किस तरह का संदेश अपने रेजिमेंट में, बटालियन में दे रहे हैं। इनको तत्काल फौज से जो निकाला गया है वो बिल्कुल सही निकाला गया है। उधर एडवोकेट गोपाल शंकराचार्यन जी, सीनियर एडवोकेट, जो ऑफिसर की तरफ से अपियर हो रहे थे, उन्होंने बोला कि जो सर्व धर्म स्थल है वहां ये ऑफिसर जाता था, लेकिन इसने सिर्फ अंदर जाने से मना करा और यह कहा मैं बाहर खड़ा रहूंगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आई कैनॉट बी फोर्स टू वर्शिप ए डेटी, यानी आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते फौज के सेक्युलरिज्म के नाम पर कि मैं किसी उस जो मेरी आस्था नहीं है वहां पर मैं पूजा अर्चना करूं। द कॉन्स्टिट्यूशन परमिट्स दैट मच फ्रीडम, संविधान मुझे इस चीज की आजादी देता है। अब उसके बाद जो सूर्यकांत साहब का जो उस पर बयान आया वो ये आया, इज ही नॉट इंसल्टिंग हिज ओन सोल्जर्स, यानी ही वाज द ऑफिसर्स, हिज ओन ईगो इज सो हाई दैट ही वोंट गो विद द सोल्जर्स, एवरीबडी हैज द राइट टू प्रैक्टिस देयर फेथ, यानी हर आदमी को अपनी आस्था पे चलने का अधिकार है। इफ समवन आस्क यू टू परफॉर्म रिलीजियस रिचुअल, यानी कोई अगर आपसे यह कहता है कि उसकी आस्था के हिसाब से आप कोई रिलीजियस रिचुअल करें तो उसके लिए आप मना कर सकते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन आप अंदर भी नहीं जाएंगे, ये कैसी बात हुई। लीडर्स हैव टू लीड बाय एग्जांपल, यू आर इंसल्टिंग योर ट्रूप्स। और खास बात यह है कि रिपोर्ट में यह आया कि वहां पे कोई एक उसी जगह के आसपास कोई चर्च चैपल था, वहां के जो पेस्टर थे, प्रीस्ट समझ लीजिए आसान भाषा में, उन्होंने भी सैमुअल को समझाया। उन्होंने भी कहा कि अगर आप किसी मंदिर के गर्भगृह में जाके खड़े भर हो जाते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो नहीं माना
और मामला यहां तक पहुंच गया तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आप 100 चीजों में अच्छे हो सकते हैं, लेकिन आपने जो तरीका दिखाया है, जो आपका बिहेवियर है, आप कम से कम फौज के लिए फिट नहीं है। यह है पूरा किस्सा साथियों। अब ये ही बात आपका भाई कब से कहता आया है और बोलता आया है साथियों। हर वर्ष मैं भी जगदीशपुर जाता हूं, आप लोगों को पता होगा जब वहां पर स्थापना की जाती है। उसके बाद तो भाई हमने तो इनिशिएटिव लेकर आप लोगों के सम्मान, आप लोगों की मदद और आप लोगों के प्यार में यह संकल्प लिया कि हम इस उजड़े हुए खंडित मंदिर का निर्माण करेंगे और वहां पर जाके साहब हमारा श्री बजरंगगढ़ी तैयार हुआ। अब सवाल यह उठता है कि श्री बजरंगगढ़ी का जो बड़ा छोटा सा गर्भगृह है, क्या उसमें रिजवान अहमद अंदर गए हैं? तो जवाब है बिल्कुल गए हैं। अगर हम जगदीशपुर भी जाते हैं तो माता की बहुत विशाल मूर्ति होती है 12-15 फुट की, उसके सामने हम खड़े भी रहते हैं। हाँ, बाकी लोग वहां पर पूजा अर्चना करते रहते हैं, बाकी लोग वहां पर आरती करते रहते हैं, लेकिन खुद मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि मैं आरती अगर करूंगा तो ये गलत होगा, क्योंकि मुझे आरती में जो पढ़ा जा रहा है उसका भाव नहीं पता, उसका अर्थ नहीं पता। तो इससे बेहतर है मेरा हिंदू भाई कोई आरती करे और मैं हाथ बांध के उसके पीछे खड़ा रहूं। और यही चीज मैं श्री बजरंगगढ़ी में भी करता हूं। जब मंगल को जाता हूं, वहां पे भजन मंडली आई होती है, तो सबसे मिले, और जब वो वहां पर प्रसाद प्रसाद बढ़ता है, मैं पीछे हाथ बांधे खड़ा रहता हूं। 15-20 लोग आके वहां ग्रामीण जमा हो जाते हैं। अगर आप एक सेकुलर सोसाइटी में रह रहे हैं भारत की तरह, तो आपको कुछ ना कुछ गुंजाइश एक दूसरे, कुछ ना बात समझ के चलिएगा, कुछ ना कुछ गुंजाइश एक दूसरे के लिए, आपसी भाईचारे के लिए, आपसी अंडरस्टैंडिंग के लिए, को एग्जिस्टेंस के लिए निकालनी पड़ेगी। इसका मतलब कोई, ये आप हमारा मिशन भारत देख लीजिए, पूरा भारत माता को समर्पित है। मैं फूल भी पुष्प भी चढ़ाता हूं, लेकिन कोई मुझसे ये उम्मीद भी नहीं करता कि मैं जाके वहां सजदा करूंगा। ना बजरंगगढ़ी में करता है, और ना जब मैं हर वर्ष जगदीशपुर जाता हूं तब करता है, और ना मैं कहीं और जाता हूं तब करता है। लेकिन मैं इतना जिद्दी हो जाऊं कि मैं कहूं नहीं भैया, जगदीशपुर में जहां मंदिर की एक बनावट हुई है मैं उसके अंदर ही नहीं आऊंगा, तो ये तो भाई बात नहीं चलेगी। रोजा इफ्तारी भी होती है तो वो भी एक धार्मिक, एक मजहबी कार्यक्रम होता है। वहां पर भी जब हिंदू जाके बैठता है वो भी टोपी लगा के बैठता है, क्योंकि उसको इस सेकुलरिज्म को जीना आता है, इसमें ऊर्जा डालनी आती है। अब तो शायद कुछ लोग ऑब्जेक्शन करने लगे हैं, क्योंकि उनको भी रिटेलिएशन करना है। पहले तो बिल्कुल खुल के होता था, लेकिन उसके बाद जब नमाज होती है तो कोई भी हिंदू नमाज के लिए खड़ा नहीं होता। तो इस ऑफिसर को फौज में रहते हुए इतना जिद्दी होना था कि मैं प्रांगण के अंदर भी नहीं जाऊंगा। तो इस बात पे मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत साहब ने जो फटकार लगाई है, जो हिदायत दी है, और जो अपील एसएलपी स्वीकार नहीं करी है, पूर्णता साथियों उसके साथ खड़ा हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।